आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री से शुरू करने जा रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे एक तो लिटरेरी वर्क हो गया जिसे आज हम लोग कर लेंगे, या साहित्यिक रचना भी इसे बोलते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट टॉपिक में इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, फिर बुद्धिज्म जैनिज्म, फिर मौर्य और फिर गुप्ता, सबसे एक एक क्वेश्चन आते हैं स्टेट पीसीएस में। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम एक एक करके कर लेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले लिटरेरी वर्क आज ख़त्म कर लेते हैं, कल फिर और कुछ और टॉपिक के साथ मैं आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षचरित किसने लिखा था? हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा था, हिंदी में भी है। कुमारपाल चरित किसने लिखा था? हेमचंद्र ने लिखा था। हामिर काव्य किसने लिखा था? नया चंद्र ने लिखा था। नवा शाह शंख चरित किसने लिखा था? पद्मगुप्त ने लिखा था। भोज प्रबंध किसने लिखा था? बल्लाल ने लिखा था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। और ये राजनीति और अर्थशास्त्र के बारे में, इंडिया के बारे में बताता है। राजतरंगिणी और कलहन, कलहन की जो किताब है 11वीं 12वीं सदी की, ये इतिहास का पहला किताब माना जाता है। नीति शास्त्र किसने लिखा था? कमंडक ने लिखा था, जो कि गुप्ता पीरियड में लिखा गया है। अष्टाध्यायी व्याकरण की किताब है, ग्रामर की किताब है, पाणिनि ने लिखा था। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, जो कि कमेंट्री है अष्टाध्यायी पे। अष्टाध्यायी के बारे में लिखा गया है महाभाष्य में। रघुवंश किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था, चंद्रगुप्त टू के टाइम में लिखा था। ये टाइप करने में मिस्टेक हो गया था मेरे से। मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखा है, और ये बताता है कि यूनानी कैसे हारे थे, उस बारे में वर्णन करता है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा था, इसमें नंदा को कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, इसमें वो वर्णन मिलता है हमें। इसके बाद भाष्य ने कौन सा किताब लिखा था? स्वप्न वशावदत्त और प्रतिज्ञ योगंधरान्य। मिलिंद पन्हो किसने लिखा था? मिलिंद पन्हो एक तो पाली लैंग्वेज में है, और दूसरा ग्रीक किंग मिनेंडर और नागसेन के बीच जो कन्वर्सेशन है, जो कि वार्तालाप हुआ है, उस बारे में मिलिंद पन्हो है और पाली लैंग्वेज में है। ये पूछ देता है कि किस किताब में इन दोनों का कन्वर्सेशन मिलता है, तो मिलिंद पन्हो हो जाएगा। और दीपवंश और महावंश किस चीज़ के बारे में है? तो श्रीलंका का हिस्ट्री बताता है ये भी पाली लैंग्वेज में है। और नागार्जुन, जो कि बुद्धिज्म के बहुत बड़े टीचर थे, उन्होंने सतसहारिका और महायान सूत्र लिखा था। सतसहारिका और महायान सूत्र। रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि ने रामायण लिखा है। तुलसीदास ने क्या लिखा था? रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था। सुश्रुत संहिता सुश्रुत जी ने लिखा था। सतसाई बिहारी ने लिखा था, सतसाई को। सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखा था। कीर्ति कौमुदी किसने लिखा था? सोमेश्वर ने लिखा था कीर्ति कौमुदी। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा था। मिताक्षरा विघ्नेश्वर ने लिखा है। विशाखा दत्त ने कौन कौन सा बुक लिखा है? मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। राजशेखर ने कौन सा किताब लिखा है? प्रबंध कोश, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, हरविलास। हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। कामसूत्र किसने लिखा है? वत्स्यायन। मृच्छकटिका शूद्रक। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। बृहत संहिता वराहमिहिर। बृहत संहिता मेडिसिन पे किताब है। सिद्धांत शिरोमणि एस्ट्रोनॉमी पे किताब है, बहुत फेमस किताब है, बहुत हिस्ट्री के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद, जयदेव, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। हेरोडोटस ने लिखा था द हिस्ट्रीज, और ये राजनीतिक स्थिति बताता है
स्पेशली उत्तर पश्चिम भारत का, नॉर्थ वेस्ट भारत का। मैगस्थनीज ने लिखा था इंडिका। इंडिका किसने लिखा था? मैगस्थनीज ने लिखा था। और मैगस्थनीज कौन थे? एम्बेसडर थे सेल्यूकस के, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। पेरिप्लस ऑफ इथियन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है बहुत सारे एग्जाम में। इनके ऑथर का नाम हमें नहीं पता, ये किसने लिखा था, अज्ञात हैं ये। और ये रोमन ट्रेड के बारे में बताता है कि इंडिया कैसे रोमन ट्रेड करती थी रोमन के साथ, और कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस करती थी। और द ज्योग्राफी किसने लिखा है? टॉलमी ने ज्योग्राफी लिखा है। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया किसने लिखा है? प्लिनी ने लिखा है, प्लिनी। और चंद्रगुप्त टू के टाइम में फाहियान ने क्या लिखा है? फुक्योकी। फुक्योकी फाहियान ने लिखा है। इसका एक सीरीज है, फाहियान पहले आए थे, फिर ह्वेनसांग आए थे, फिर इत्सिंग आए थे। ये एक सीरीज है, एक लाइन से ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये याद रखना होगा। ह्वेनसांग ने क्या लिखा था? सी यू की। फाहियान ने फू क्यो की। इत्सिंग, उसके बाद फाहियान ह्वेनसांग के बाद इत्सिंग आए थे। अलबरूनी आए थे महमूद ऑफ गजनी के टाइम में, और ताहकीक हिंद इन्होंने लिखा था। सर विलियम जोन्स जो हैं, अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। विल्किंस भगवत गीता को इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। और विंसेंट अर्थर स्मिथ फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एंशियंट इंडिया का स्टार्ट इन्होंने किया था। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम है इनके बुक का, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास। ए एल भसम वंडर दैट वाज इंडिया। आर सी मजूमदार हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। तो ये था इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट साहित्यिक रचना या लिटरेरी वर्क हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म, फिर मौर्य, गुप्ता, ऐसे करके सारा एक एक करके कवर कर लेंगे और सारा हमारा एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।